गांव की एक छोटी सी मस्जिद के कोने में पुरानी चटाई बिछी हुई थी। मौलवी साहब, जो सफेद दाढ़ी और नरम लहजे वाले बुजुर्ग थे, सामने बैठे थे और उनके सामने एक 10 साल का बच्चा हमजा किताब खोले बैठा था। लेकिन हमजा की नजरें किताब पर कम और आंगन में खेलते परिंदों पर ज्यादा थीं। मौलवी साहब, मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता, हमजा ने झुंझलाकर कहा। मैं भी बाहर दोस्तों के साथ खेलना चाहता हूं। मौलवी साहब मुस्कुराए और किताब बंद कर दी। बेटा, पढ़ाई सिर्फ अल्फाज याद करने का नाम नहीं, ये तुम्हें जिंदगी का रास्ता दिखाती है। हमजा ने बेदिली से सिर झुका लिया। मौलवी साहब ने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्या तुम्हें अपने खेल पसंद हैं? जी हाँ, मुझे क्रिकेट सबसे ज्यादा पसंद है, हमजा ने जोश से कहा। मौलवी साहब ने कहा, फर्ज करो तुम खेल में अच्छे हो गए और एक दिन बड़े खिलाड़ी बन गए। अगर तुम पढ़ना न जानते तो अपने मुआहिदे पर दस्तखत कैसे करते? अपनी कामयाबी की खबरें अखबार में कैसे पढ़ते? हमजा सोच में पड़ गया। मौलवी साहब ने आगे कहा, पढ़ाई ऐसी है जैसे खेल के लिए व्यायाम। बिना व्यायाम के खिलाड़ी थक जाता है और बिना इल्म के इंसान जिंदगी में पीछे रह जाता है। हमजा की आंखों में चमक आ गई। तो इल्म भी खेल की तरह ताकत देता है? मौलवी साहब ने सिर हिलाया। जी बेटा, बल्कि ये सबसे बड़ी ताकत है। ये दिल को सुकून और अक्ल को रोशनी देता है। उस दिन के बाद हमजा ने किताब को बोझ नहीं, बल्कि ताकत का खजाना समझकर पढ़ना शुरू किया। मौलवी साहब की हिकमत भरी बातें उसके दिल में घर कर गईं और मस्जिद के उस कोने में इल्म की रोशनी जगमगाने लगी।